माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र नाथ सिंह का सादर नमन स्वीकार हो। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के लिए त्रिकोणमिति समीकरण के बारे में क्लास 11th को शिक्षित करूँगा। देखिए, त्रिकोणमिति समीकरण होता क्या है। चरराशि वाले त्रिकोणमितीय फलनों को त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। जैसे sin x cos x tan x आदि में x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 2 पाई से छोटा या बराबर के बीच चलायमान होता है। त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल को मुख्य मान कहते हैं। अगर इन मानों के बीच में फलन मिलता है तो वो मुख्य मान कहलाएगा। पूर्णांक n से युक्त व्यंजक जो मुख्य मान के साथ साथ समस्त व्यापक मानों को प्रस्तुत कर सकता है, यानी इस मुख्य मानों के अलावा समस्त व्यापक मान प्रस्तुत कर सकता है, उसे व्यापक हल कहते हैं, जो कि त्रिकोणमितीय समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल यदि sin x = sin अल्फ़ा है तो x = n पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर n इंटू अल्फ़ा होगा, जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ z है, यानी एक पूर्णांक है, यानी यहाँ पूर्णांक है। cos x = cos अल्फ़ा है तब x = 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होगा, यहाँ भी n एक पूर्णांक है। tan x = tan अल्फ़ा है तो x = n पाई प्लस अल्फ़ा है। इस तरीके से त्रिकोणमितीय समीकरण से हम समस्त व्यापक हल को प्राप्त करते हैं। अब ये फार्मूला आपको तीनों याद रखने हैं। निकलता कैसे है, इसका प्रमेय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा। देख लीजिए कैसे इसको हम ज्ञात करते हैं, कैसे हल करते हैं। फार्मूले का निगमन क्या है। जैसे sin x = फर्स्ट पर में देख लीजिए, sin x = sin अल्फ़ा, तब sin x माइनस अल्फ़ा = 0 होगा। sin c माइनस sin d 2 sin x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 cos x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 = 0। ये जोड़ा गया है sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। एक मिनट, sin c माइनस sin d देख लीजिए, पहले सूत्र लिख लीजिए, = 2 cos c प्लस d/2। सो 2 cos c प्लस d/2 पीछे हल करने बताया गया है, और sin c माइनस d/2 इस फार्मूले पर इसको लाया गया है। तब ये आ जाएगा 2 cos x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 और sin x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 = 0। 2 से इधर भाग दे दीजिए तो ख़त्म हो जाएगा। तब आप यहाँ देखिए, यदि cos x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 = 0, तब cos अल्फ़ा यह बराबर हो जाएगा cos π/2 का गुणक। या तो ये 0 होगा या sin x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों में से कोई ना कोई अवश्य 0 है।
अब एक एक करके हल कर दीजिए। यदि ये 0 है कास अल्फ़ा कास एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा कास विषम गुणक कास 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। देख लीजिए, यह बराबर 0 होगा, अर्थात x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इजकल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। या x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई। इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। ये आएगा या इसको लिख दीजिए x इजकल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस प्लस माइनस, इसको लिखिए प्लस माइनस 1 रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू अल्फ़ा कास अल्फ़ा से। अब आता है साइन x माइनस 2। देखिए, दूसरा आता है साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इजकल टू साइन 0 n पाई। साइन 0 का मतलब n पाई। पाई का पूर्ण गुणक बराबर 0। तब x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इजकल टू n पाई या x बराबर 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तब इसको लिख सकते हैं आप 2n पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर 2n इंटू अल्फ़ा। देखिए, व्यापक मान में माइनस 1 की घात n अगर पूर्णांक है तो सम और विषम में n का कोई भी पूर्णांक लेंगे, सम या विषम लें तो माइनस 1 की पावर सदैव सम होगी
और ये सदैव अल्फ़ा धनात्मक में रहेगा जैसा यहाँ है। यहाँ चूँकि अल्फ़ा धन में है तो उसको धन में लाने के लिए सम गुणक -1 की पावर 2n, 2n n के समस्त मानों के लिए एक सम गुणक होगा, तो ये -1 धन में आएगा और अल्फ़ा इसमें जुड़ जाएगा 2n पाई। अब x के दो मान मिले आपको, एक मान यहाँ है और एक मान यहाँ है। दोनों मानों को मिलाया जाए तो आएगा 2x -1 के घात 2n + 1 है यहाँ, तो ये +1 बचेगा, अर्थात n बचेगा यहाँ -1 की घात n, और बाकी यह निरस्त हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका x बराबर दोनों x के समीकरण को लाने पर आपको आ जाएगा x बराबर n पाई प्लस -1 रेज पावर n इंटू अल्फ़ा। देखिए x 2x, जब x निकालोगे तो 2 से भाग हो जाएगा, और 2 से भाग हो जाएगा तो यहाँ n बचेगा, यहाँ n ही बचेगा, तो आएगा आपका n पाई प्लस -1 रेज पावर अल्फ़ा, जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ z। n क्या है? पूर्णांक है। ये देखिए, ये पहला परिणाम आपको मिलता है यदि साइन x बराबर साइन अल्फ़ा है, तब आपको परिणाम यह मिलता है x बराबर n पाई प्लस -1 रेज पावर n इंटू अल्फ़ा। अब दूसरा परिणाम देख लें। परमेश सेकंड देखें क्या है, कास x इजकल टू कास अल्फ़ा है, तब कास x माइनस कास अल्फ़ा बराबर 0 होगा, तब कास c माइनस कास d का फॉर्म लगेगा। यह बराबर आएगा -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। रख दीजिए -2 साइन x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इजकल टू 0। कंडीशन वही आ गया, साइन माइनस से भाग दे दीजिए, साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इजकल टू 0। या साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 बराबर 0। ये कंडीशन बना है, या तो ये 0 या तो ये 0, गुणनखंड है उसके। साइन का कोण है तो यह पाई में जाएगा, x प्लस अल्फ़ा बटे 2 बराबर साइन n पाई बराबर साइन x माइनस अल्फ़ा बटे 2। देख लीजिए, दोनों n पाई के बराबर होंगे, तब x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इजकल टू n पाई इजकल टू x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 x प्लस अल्फ़ा।
तब x बराबर आ जाएगा n 2n पाई माइनस अल्फ़ा, या इधर से देखोगे आप तो x बराबर आएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा, दोनों को मिला दीजिए तो आ जाएगा 2x इजकल टू 4n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। प्लस माइनस 2 अल्फ़ा, दो कॉमन लेकर काट दीजिए तब x बराबर आ गया आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये आपका प्रमेय 2 था, इसका देख लीजिए कैसे हल किया गया है। अब आता है प्रमेय 3। यदि tan x इजकल टू tan अल्फ़ा, तब tan x माइनस tan अल्फ़ा इजकल टू 0। देख लीजिए ये कंडीशन बनेगा, तब आएगा साइन x अपान कास x माइनस साइन अल्फ़ा अपान कास अल्फ़ा इजकल टू 0, या कास x कास अल्फ़ा, देख लीजिए ये हो जाएगा साइन x साइन अल्फ़ा माइनस साइन x कास अल्फ़ा, साइन x कास अल्फ़ा इधर हो गया साइन अल्फ़ा कास x इजकल टू 0। इसका इधर गुणा कर दीजिए, शून्य हो गया। ये आ गया साइन a कास b माइनस कास a साइन b, साइन a माइनस b, साइन x माइनस अल्फ़ा इजकल टू 0। अब साइन x माइनस अल्फ़ा बराबर 0, तब यहाँ हो गया n पाई बराबर साइन n पाई तब x माइनस अल्फ़ा इजकल टू n पाई, तब अल्फ़ा बरा साइन x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। प्रमेय 3 देख लीजिए, आपको तीनों प्रमेय के बारे में जानकारी हो गई है।